हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसमें एक इस्त्री है, यानी कि आयरन। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था इस आयरन के रेस्टोरेशन का। एक्चुअली रेस्टोरेशन क्या था, ये बहुत जर्जर हालत में थी। इसमें बहुत सारा रस्ट वगैरह लगा था और बहुत मतलब ये पूरी कंडीशन में थी। तो ये मेरे मित्र हैं मेरे मित्र हैं बाबूलाल जी, ये आयरन उनकी है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब इसको रिस्टोर किया, जितना मैं कर सकता था, देखेंगे आप। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, जितना मैं कर सकता था करके मैंने उन्हें दे दी थी। तो 2-3 दिन तो ये प्रेस सही चली। उसके बाद अचानक इसमें से यहाँ से स्पार्क हुआ और इसने काम करना बंद कर दिया। उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप ले आना, मैं चेक कर लूँगा। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ये बिल्कुल सही चले, इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें नया एलिमेंट डाला था, प्रॉपर वे में उसे फिट किया था, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की थी। उसके बाद भी इसमें कोई परेशानी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, इसे खोलते हैं, देखते हैं। मे बी हम फॉल्ट को पकड़ लें, देख पाएँ कि क्या परेशानी इसमें हुई है। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। तो ये स्क्रू बहुत लूज़ है फ्रेंड्स। हुआ मेरे हिसाब से ये हुआ है कि ये जो स्क्रू हैं ये लूज़ हो गए और वो एलिमेंट आपस में इससे कहीं टच हो गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ तो पूरे बोल्ट ही खुल रहे हैं और कुछ के सिर्फ ये नट खुल रहे हैं। ये सारे नट मैंने नए लगाए थे फ्रेंड्स, के जो थे ख़राब हो गए थे बिल्कुल। तो मैंने नए बोल्ट लगा के ऊपर से उन्हें काट दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ है इसमें, आप देखेंगे। मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हुआ यह है कि जो इसकी मैंने स्लिप लगाई थी, वो स्लिप से आउट होकर इसका जो एलिमेंट की जो स्ट्रिप थी, वो इस प्रेस से टच हो गया। देखेंगे यहाँ से आप, बर्न हुआ हुआ है ना, शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये एलिमेंट 100% अब ख़राब हो गया होगा। मुझे नहीं लगता इस एलिमेंट को रिपेयर किया जा सकता है या ये ठीक होगा। फिर भी हम इसे चेक करेंगे एक बार। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर ये ठीक हो सका तो इसे फर्स्ट हम ठीक करेंगे, अदरवाइज़ नया लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसका एलिमेंट बदलना होगा, देन ही हम आगे का काम कर सकते हैं। चलिए इसका एलिमेंट लाते हैं, चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एलिमेंट मार्केट से आ गया है। देखिए, ये मैंने सैंपल दिया था किसी को, ये सैंपल था जो इसमें से ख़राब निकला है। और जो दूसरा नया आया है वो ये है। देखिए, यहाँ लिखा है ग्रीश इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस एलिमेंट 600 वाट। चलिए इसे लगा के देखते हैं, ये सही, इसका जो नाप है सही है या गलत है। क्योंकि इसका जो नाप था ना फ्रेंड्स, वो ठीक नहीं था। इसी वजह से मुझे अलग से छेद करने पड़े और जिसकी वजह से एलिमेंट शॉर्ट हुआ। उसके बाद यहाँ से भी शॉर्ट हो गया, स्लिप ने धोखा दे दिया बेसिकली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके एलिमेंट को चेक करेंगे कि पीछे से ही ये ख़राब तो नहीं आया है। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, अभी ये शॉर्ट वगैरह नहीं है, चेक होके आया है और ये सही है। चलिए आगे का काम हम शुरू करते हैं। अब इसका जो नाप है वो देख लेते हैं। पहले वाले की तरह कहीं इसका नाप भी तो गड़बड़ नहीं है। हमें इस एलिमेंट को यहाँ रखना होगा अगर दोबारा शॉर्ट होने से बचाना है। लेकिन आप देखेंगे ये बाहर निकल गया यहाँ से। यहाँ कभी नहीं आता है फ्रेंड्स, ये आता है बेसिकली यहाँ। देखिए ये जगह है ना ये, और उसके बाद में अगर मैं ये यहाँ लगाता हूँ जहाँ लगना चाहिए, तो आप देखेंगे इसके जो होल्स हैं ये उनके ऊपर आ रहा है। और जब ये उनके ऊपर आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा तोड़। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी वे नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको उसमें फिट कर सकूं। क्योंकि ये आगे से बड़ा है और इसके नीचे हॉल आ रहे हैं, और अब मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो फिर अगेन ये एलिमेंट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा जितना मैक्सिमम यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ उतना मैं यहाँ से निकाल दूँगा। आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है। ये जो मैंने लाइन लगाई है, मुझे इससे आगे थोड़ा सा 1 mm रख कर इसे ट्रिम करना होगा और उसके बाद कोशिश करनी होगी कि ये अपनी जगह पर फिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये अब भी नहीं आया ना,
तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, इसे लगा कर देखते हैं। यस फ्रेंड्स, मच बेटर। अब इतना तो मतलब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2-2 mm का गैप एलिमेंट और इसके बीच में रखा है। थोड़ा बहुत अगर ये यहाँ से दबता भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा ये जो इसके साथ स्लिप आती है, आप देखेंगे कितनी घटिया है और बहुत छोटी छोटी सी लगाई है। यहीं से ये एलिमेंट बॉडी से टच हो जाता है आयरन की, और यहाँ से शॉर्ट लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। तो मैं क्या करूँगा ना, इनको तो यहीं रहने दूंगा जैसे हैं, इनके ऊपर एक और स्लिप चढ़ा दूंगा। देखिए मेरे पास ये स्लिप है। तो फ्रेंड्स, एक स्क्रैपिंग के दौरान ही मुझे ये स्लिप मिली थी, पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो स्लिप हैं बेकार हैं, इनको लगाना ना लगाना बराबर है। तो लेकिन अब जो ये स्लिप इसमें लग रही है बहुत अच्छी क्वालिटी की है फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये वो पार्ट है जिसमें एलिमेंट फिट होना है, कुछ इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पार्ट की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रस्टी है, बिल्कुल मुड़ तुड़ गया है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि फ्रेंड्स, ये जो है अगर मैं इसे खोल के एकदम ओके करने की कोशिश करता हूँ और ये नहीं खुलता है, टूट जाता है, तो फ्रेंड्स मेरे पास ये पार्ट दूसरा नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये मिलेगा कहाँ। तो मैं सोच रहा हूँ रिस्क नहीं लेते हैं, इसी को जितना मैं ठीक कर सकूँगा कर देता हूँ। मच बेटर। ये थोड़ा सा इन किनारियों को भी सीधा कर देते हैं, देन इसे फिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बहुत है। चलिए अब इसमें एलिमेंट लगाना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे नोक्स अलग हैं। इसके टूटने का खतरा है एक्चुअली फ्रेंड्स ना, ये बहुत बेकार हो चुका है, ये ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। जैसा है वैसे ही लगा रहा हूँ, बस थोड़ा सा सीधा कर दिया है मैंने इसे, जो भी मैं कर सकता था मैक्सिमम वो मैंने इसमें कर दिया है। चलिए अब इसमें एलिमेंट लगाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से लगेगा और इस एलिमेंट का ये हिस्सा ऊपर आएगा, नीचे वाला ये जो हिस्सा है नीचे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमें ऐसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये इसके अंदर फुल टाइट मैंने कर दिया है। लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज़ एलिमेंट भी ख़राब होता है और स्पार्क करता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। ठीक है, करंट लगने का खतरा रहता है। फ्रेंड्स, हमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देनी होगी, वो मैंने ये सोचा है कि आप देखेंगे ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो ये पार्ट है, ये वाला, ये ये तो एलिमेंट है,
ये दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम करेंगे ये, इनको हम यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ। अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं और बाद में मैं खींच कर इस टेप को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके चारों नट बोल्ट लगा दिए हैं। अब इसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे ये टेप यहाँ से हटाना था और उसके बाद में इसको यहाँ पर फिट करना था, ठीक है। हमें देखना होगा एलिमेंट कहीं टच नहीं हो। हालांकि मैंने सारी सेफ्टी रखी है, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। अभी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वो स्क्रू है जिसे काट कर मैंने बनाया, क्योंकि जो पुराने हैं आप देखेंगे पुरानों की कंडीशन कितनी बुरी है। तो मुझे लगा कि मैं नए लगा देता हूँ, तो ये वो नए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस बार एलिमेंट बिल्कुल कहीं से भी टच ना हो और शॉर्ट ना हो। अब मैं इसे चेक करता हूँ। जब सब कुछ ठीक होगा तो फ्रेंड्स मैं इस वाले बोल्ट को यहाँ से काट दूंगा। जैसे मैंने ये स्टड नए बनाए हैं, ऐसे ये भी एक नया स्टड्स बन जाएगा। चलिए इसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एलिमेंट कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, यानी हमारा एलिमेंट बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ है। चलिए फ्रेंड्स मैं इस वाले बोल्ट को काट देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने इस वाले बोल्ट को काट दिया है। अब ये चारों नट बोल्ट अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गए हैं। पहले यहाँ वाला जो बोल्ट था मैंने नहीं लगाया था, उसके पीछे रीज़न ये था इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने एक जुगाड़ से उन चूड़ियों को क्रिएट किया, देन उसके बाद में मैंने ये यहाँ पर फिट कर दिया। तो फ्रेंड्स मैंने इसका एलिमेंट लगा लिया है और उसको चेक भी कर लिया, वो कहीं शॉर्ट नहीं हो रहा है। और सारे नट बोल्ट भी मैंने अच्छे से टाइट कर दिए। आप देखेंगे मैंने ये वाले दो स्क्रू, ये वाले और ये वाले नए काट कर इसमें लगाए हैं। बेसिकली इसके जितने भी ये आप स्क्रू नट बोल्ट देख रहे हैं ये सारे मैंने ही बनाकर इसमें लगाए हैं। जो इसके थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आप देखेंगे अंदर के ये दो रह गए हैं, इनको नेक्स्ट टाइम मैं बदल दूंगा। एक्चुअली मुझे ये हैंडल बदलना है और जब मैं हैंडल बदलूंगा तो ये स्क्रू भी यहाँ से बदल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी इसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने प्लग इन कर दिया है। अब देखते हैं कि ये गर्म होती है या नहीं होती। फिर भी मैं टेस्टर से एक बार और चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। वैसे मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक करा है तो मतलब ही नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम हो। यस फ्रेंड, ये परफेक्टली गर्म हो रही है, बहुत अच्छे से गर्म हो रही है अभी से। मतलब मैंने अभी ऑन करा है और प्रेस बहुत अच्छी गर्म हो गई है। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो DIY प्रोजेक्ट था इस 25-30 साल पुरानी प्रेस को सही करने का, वो मैंने किसी हद तक कर दिया है। फ्रेंड्स इसकी जो कंडीशन है, मेरे जो यूट्यूब पे एक शॉर्ट पड़ा है ना, उसमें जाके आप देखिएगा कि मैंने कितनी मेहनत इस पर करी थी। ये मतलब इसकी जो कंडीशन थी ना, इसमें एक एक mm का जो रस था, सब जगह अंदर बाहर सब कुछ। ये जो अभी आपको चमक चमक दिख रही है ना, ये कुछ भी नहीं था, इस पर एक एक mm का रस था पूरा। जैसे इस पार्ट को आपने देखा कितना रस्टी है ये, ठीक है। मैंने इसको क्यों नहीं इसको छेड़ा, रीज़न उसका ये था कि अगर ये टूट गया तो मेरे पास है नहीं ये दूसरा। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता, जब तक मैं इस पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो इसको निकाल के फेंक दूंगा, नया पार्ट लगाऊंगा। दैट टाइम
मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा अच्छे से, जैसे मैंने इस पूरी प्रेस को रिस्टोर किया है। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये मेरा DIY प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एक्चुअली ये जो प्रेस है ये सही इसीलिए है क्योंकि मैं इसे सही करता हूँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़ता है मैं वो करता हूँ। जैसे सारे बोल्ट इस बार बदले, हर बार ऑलमोस्ट 15 साल से ये प्रेस मेरे पास आ रही है। जब भी इसमें कोई ख़राबी होती है भाई मेरे पास लेके आ जाते हैं। उनके पास ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रेस नहीं है उनके पास प्रेस, लेकिन उनको इस प्रेस से जो है ना कुछ सेंटीमेंट उनके जुड़े हुए हैं। तो घर वाले भी मना करते हैं, मैंने भी कई बार कहा कि भाई अब ये बहुत पुरानी हो गई है, क्या इसकी ज़रूरत है, बार बार आप इसको रिपेयर कराते हो, बार बार ये ख़राब होती है। वो मानते नहीं हैं, कहते नहीं मैं अपने कपड़े इसी से प्रेस करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये टेलर आयरन होती है, टेलर्स के पास आपने देखी होगी। ये बहुत अच्छी, मतलब जब आप इस्त्री करते हैं कपड़ों पे तो आजकल की प्रेसों की तरह नहीं, ये बहुत अच्छी इस्त्री करती है, बहुत अच्छी फोल्डिंग करती है, क्रीज बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा DIY प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने एक 25 साल पुरानी प्रेस के अंदर एलिमेंट डाला। इससे पहले मैंने उसे रिस्टोर किया था, जो उसमें मैं कर सकता था अपनी बेस पर मैंने उसमें किया था। उसके रस्ट वगैरह को हटा दिया था, सारे स्क्रूज के बदल दिए थे, थोड़ा सा काम रह गया था, वो आज मैंने फिनिश कर दिया है। उस टाइम मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आज मैंने थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, ताकि मैं बता सकूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड मुझे आशा है कि आप सबको मेरा ये DIY प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थोड़ी सी भी मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।